नमस्कार मित्रों, जो भी सासू माँ अपने बहू के साथ गलत व्यवहार करती है तो उन्हें भगवान कौन सी सज़ा देते हैं। जो अपने बहू को अच्छी तरह से नहीं रखती है, झूठा इल्ज़ाम लगाती है उसके ऊपर, तो भगवान कौन सी उसे सज़ा देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि औरत का वो कौन सा अंग है जो कि सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो कि काफ़ी गरीब था। वो अपने घर से उदास होकर एक जंगल में जाकर बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक महात्मा पर पड़ती है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि तुम काफ़ी उदास लग रहे हो, इतने बड़े जंगल में कहाँ जा रहे हो, रास्ते में कोई जानवर मिलेगा और तुम्हें मारकर खा जाएगा। यह बात सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है, मुझे जीना भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ज़िंदगी से मेरा मन भर गया है और मेरे फैमिली वाले मेरी सपोर्ट भी नहीं करते हैं और मुझे जीना अच्छा भी नहीं लगता है। कहे तो दोस्तों वो अपनी ज़िंदगी से उदास हो चुका था और महात्मा को सारी बात बता देता है। इस तरह से महात्मा कहते हैं कि तुम काफ़ी उदास लग रहे हो, अपने घर से निराश लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम सुन लो, उसके बाद तुम कहोगे कि ज़िंदगी में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है जिसका हल ना हो। दोस्तों उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था जो कि किसान था। किसान का लड़का एक था और एक उसकी बहू थी और उसकी पत्नी थी। उनका ऐसे ही दिनचर्या अच्छी तरह से चल रहा था। अचानक एक दिन किसान की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कहे तो किसान के घर एक लड़का, बहू और उसकी पत्नी बची हुई थी। यानी किसान के घर 3 व्यक्ति थे। लड़का चला जाता है बाहर कमाने के लिए और उसकी माँ अपनी बहू की देखरेख करती है। इस तरह से जब लड़का बाहर चला जाता है तब क्या करती है सासू माँ कि अपने बहू को दिन रात मेहनत करवाती है, काम करवाती है, यानी उसे 1 मिनट भी बैठने नहीं देती है। इस तरह से व्यवहार करती है कि मानो कि वो कोई दूसरा आदमी हो, उस तरह से वो व्यवहार करती है। ऐसे ही समय निकलता गया और बहू ने एक बार गर्भ धारण किया। जैसे ही बहू गर्भ धारण करती है, सासू माँ को पता चल जाता है और वो काम करवाने लगती है। सासू माँ सोचती है कि अगर इसे कोई लड़का या लड़की हो जाती है तब ये बैठकर अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालेगी, ये काम नहीं करेगी, यानी और उसे अच्छी तरह से काम करवाने लगी और ज़्यादा भार डालने लगी। परंतु वो ऐसे ही काम करती रही। जब प्रसव का समय आता है तभी बहू कहती है कि अब मेरा लग रहा है प्रसव का समय आ गया है, अब आप जाकर सहायिका को बुला लाए। इस तरह से तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि नहीं हे बहू, तुम जंगल में चली जाओ और वहीं पर बच्ची को जन्म देना। अगर बच्ची होती है तो उधर ही फेंक कर आना और बच्चे होता है तो लेकर आना। यह बात सुनकर यानी कहे तो बहू काफ़ी दुखी होती है और अपने सासू माँ की बात मानती है और वहाँ से चल देती है। जंगल में जाकर दोस्तों अब रहने लगती है और प्रसव का समय आता है। एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है और उस लड़की को एक चिड़िया के हवाले छोड़कर वहीं से घर चली जाती है। इस तरह से सासू माँ अपने बहू को अंजाम लगाने लगती है कि ये डाइन है, अपनी बच्ची को खा गई है, अपनी बच्ची को जन्म देकर खुद खा गई है और खाली हाथ चली आई है। दोस्तों यानी कहे तो पतोह जो थी वो काफ़ी चालाक थी। वो सोचती थी कि मैं बोलती हूँ अपनी सासू माँ से तो लड़ाई और झगड़ा होगा। इस तरह वो चुप रहती है और उसका पति आ जाता है। पति को यह सब बात बताती है परंतु उसका पति उतना विश्वास नहीं करता है और सासू माँ भी अपनी सारी कहानी सुनाती है, वो भी उतना विश्वास नहीं करता है। फिर उसका पति चला जाता है और इस बार फिर से यानी कहे तो बहू ने गर्भ धारण किया। तभी बुढ़िया माँ कहती है कि देखो बहू, तुम इस बार भी अच्छी तरह से यानी काम करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब होंगे तब तुम आराम करना। यानी इस तरह से सासू माँ अपने बहू को कहे तो दोस्तों आराम करने नहीं देती थी और दिन पर दिन वो काम करवाती रही। इस तरह से समय निकलता गया और जब फिर प्रसव का समय आता है तो वो कहती है कि तुम फिर से जंगल में चले जाओ और वहीं पर बच्चे हो या बच्ची वहीं पर जन्म देना। अगर लड़का होगा तो लेकर आना, अगर बच्ची होती है तो उधर ही छोड़ देना। दोस्तों फिर बहू समझदार थी,
वो चली जाती है जंगल और इस बार यानी दूसरे बार फिर से लड़की को एक जन्म देती है और सोचती है कि मैं लेकर घर पर जाती हूँ तो मेरी सासू माँ मुझसे लड़ने लगेगी, इसलिए मैं लेकर नहीं जाऊँगी। उसके बाद बहू सोचती है कि यहीं पर छोड़ देती हूँ और अपने दोनों लड़की को चिड़िया के हवाले कर कर चली जाती है। दोस्तों ऐसे ही समय निकलता गया और उसका पति फिर घर पर आता है। सासू माँ अपने लड़के से कहती है कि तुम्हारी पत्नी डाइन है, तुम्हारी दूसरी बच्ची को भी मारकर खा गई। यानी कहे तो उसका लड़का अपनी मम्मी पर विश्वास नहीं करता है और अपने पत्नी से पूछता है। उसकी पत्नी सारी बात बताने की कोशिश नहीं करती है क्योंकि वो सच बताना नहीं चाहती थी, वो अपने पत्नी पर पूरा विश्वास करता था। ऐसे ही फिर वो चला जाता है और एक बार फिर से कहे तो बहू ने गर्भ धारण किया और फिर से सासू माँ उसे काफ़ी काम करवाती थी। ऐसे ही देखते देखते प्रसव का समय आ गया। फिर सासू माँ कहती है कि तुम उसी जंगल में चले जाओ और इस बार भी अगर लड़का होगा तो लेकर आना, अगर लड़की होती है तो तुम उसे लेकर मत आना। दोस्तों इस तरह से कहे तो फिर से बहू ने एक लड़की को जन्म दिया और जैसे ही लड़की जन्म देती है तो वो सोचती है कि अगर मैं लेकर जाती हूँ तो हमारी सासू माँ नाराज़ हो जाएगी और हम पर गुस्सा हो जाएगी। दोस्तों वो तीनों लड़की को उस चिड़िया के हवाले कर कर घर चली आती है। तभी सासू माँ गांव में हल्ला कर देती है कि देखो मेरी बहू डाइन है और अपने तीनों बच्ची को मारकर खा गई। यह बात गाँव में चारों तरफ फैल जाती है और लोग सोचने लगते हैं कि ये बूढ़ी माँ जो है इस तरह से तो बात नहीं कर रही है, लगता है कि इसकी पतोह जो है यानी डाइन है। इस तरह से दोस्तों गांव में बात फैल जाता है और यह बात राजा तक पहुंच जाती है। तभी राजा कहते हैं कि उस बूढ़ी माँ के पतोह को बुलाया जाए क्योंकि वो गांव में डाइन है तो वो सारे बच्चे को मारकर खा जाएगी और हमारा राज चौपट हो जाएगा। इस तरह से कहे तो दोस्तों राजा यानी कहे तो बूढ़ी माँ के पतोह को अपने राज दरबार में बुला लेते हैं और कहते हैं कि इसे इसी वक्त सूली पर चढ़ा दिया जाए। बूढ़ी माँ कहती है कि देखिए राजा साहब हमारी पतोह है जो कि डाइन है और 3 बच्ची को जन्म दिया और मारकर खा गई, परंतु दोस्तों यानी उसकी तो सफाई में कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। उसकी खामोशी देखकर राजा समझ जाते हैं कि ये सचमुच की डाइन है और उसे एक शहर के चौराहे पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देते हैं। उधर से उसका पति घर आता है तो देखता है कि घर में कोई नहीं है। तभी गांव के कुछ लोग बताते हैं कि आपकी पत्नी आपकी माँ दोनों राजा के दरबार में गई है। वहाँ पर सीधे जाता है तब पता चलता है कि उसकी पत्नी को फांसी दिया जाएगा। तभी वो अपने पत्नी के पास पहुँचता है और कहता है कि सच्चाई क्या है तुम बताओ। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी यानी पत्नी बहुत डाइन है, तुम्हारी 3 बच्ची को मारकर खा गई है, इसलिए राजा इसे सूली पर चढ़ा रहे हैं। इस बात पर वो लड़का अपनी माँ के बातों पर कुछ विश्वास नहीं करता है और अपने पत्नी से पूछता है कि तुम बताओ सच्चाई क्या है। तभी कहती है कि सच्चाई क्या है, आप हमारे साथ जंगल चलिए और जंगल में ले जाती है और अपने तीनों बच्ची को दिखाती है। यह सब देखकर उसका पति हैरान रह जाता है और अपने तीनों बच्ची को उठाकर वहाँ से लाता है। राजा जैसे ही तीनों बच्ची को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या। सब देखकर राजा कहते हैं कि आखिर ये तीनों लड़की किसकी है। तभी वो सासू माँ कहती है कि इसकी नहीं है। तभी दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो उसकी पतोह सारा सच्चाई बता देती है। उसके बाद राजा को सारा सच्चाई पता चल जाता है और राजा हुक्म देते हैं कि इसी वक्त इस बूढ़ी माँ को सूली पर चढ़ा दिया जाए क्योंकि इसने अपने पतोह के साथ गलत व्यवहार किया है। तो दोस्तों इस तरह से यानी बूढ़ी माँ को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। सीधे उसके लड़का और पतोह दोनों घर आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी इस तरह से खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों उसके बाद महात्मा कहते हैं कि हे गरीब व्यक्ति, क्या तुमने समझा, इस कहानी से तुमने क्या समझा। तभी वो गरीब व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी महात्मा कहते हैं कि देखो जो भी यानी कहे तो सासू माँ अपने पतों के साथ गलत व्यवहार करती है यानी उस पर गलत अंजाम लगाती है तो उसका अंजाम यही होता है कि वो सूली पर खुद चढ़ गई। यानी ईश्वर ने उसके साथ यही न्याय किया कि दूसरे को आप गलत ठहराते हैं तो उसका अंजाम आपको जरूर मिलेगा। और दूसरी प्रश्न यही है कि औरत का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो आपको बता दें औरत का सबसे ज़्यादा अंग गर्म होता है यानी फेफड़ा, क्योंकि जब वो यानी कहे तो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके सांसें तेज चलने लगता है जिससे कि उसका फेफड़ा गर्म हो जाता है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा गर्म औरत का फेफड़ा होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।